विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली का हॉल नंबर 2 है, जहां हम विभिन्न प्रकाशकों के स्टॉल में भ्रमण कर रहे हैं। इधर आप देख लो, ये राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों का है। ये हंस प्रकाशन है। क्या हो गया? हाँ हाँ छप गई है सर, तभी तो सामने दुकान छप गया, हो गया इसका। हाँ विमोचन वगैरह हो गया? नहीं विमोचन तो नहीं हुआ, मतलब विमोचन तो यहाँ तो मैंने फ़ोटो करवा दिया था, उनके परिवार में लोग आए थे, कोई बाकी अब विमोचन वो करवाएंगे खुद ही। वो कह रहे थे कि वहाँ कार्यक्रम करना है। एक दो फोटो हम लोग के साथ रखी सर, आइए। आप प्रकाशक हैं तिवारी जी? हंस प्रकाशन के बहुत आप भी रख लीजिए जी जी जी। मैं इसी में वीडियो बना लेता हूँ। ये मेरी पुस्तक है, थाईलैंड में हिंदू संस्कृति। ये यहाँ अभी बहुत बिक रही है। यात्रा वृतांत है ये। आप लोग सहयोग से मिल गए तो फिर लोकार्पण यहीं। बेटा ले लो, फोटो लो, ऊपर आने चाहिए वो भी। हाँ करते रहो, थोड़ा और नजदीक आ जाओ। ऐसे ऐसे घुमा लो। हाँ आप वीडियो कर लो।
कविताएं ज़रूर पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी आती है, गा के सुनाता भी हूँ। जो गेय होती हैं, जो गेय नहीं भी होती हैं, वो भी बहुत पसंद आती हैं। कवियों के संसर्ग में रहने का ये परिणाम है कि हम सब में एक आदत विकसित हो गई है। जीवन की जो बारीकियाँ हैं उसको कविताओं में दर्ज करें। भूपेन जी के साथ अब एक ऐसी बैठकी ज़रूर होगी कि हम इनसे कविताएँ सुने और देखें कि इनकी कविताओं की रेंज क्या है हमारे समकालीन परिदृश्य। तो ये इनकी सक्रियता का साक्ष्य है। और इसके जो कुछ शीर्षक हैं उन्हें पढ़कर ही लगा कि इन्होंने जीवन की जो विद्रुपताएँ हैं, संसार की लीलाएँ हैं, वो बहुत ही क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है और बहुत ही लुत्फ़ अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में ये चीज़ें लिखी हैं। और शीर्षक पढ़कर ही बहुत आनंद आ रहा है। और जाहिर है कि एक व्यंग्य के क्षेत्र में जिस ऋषिलाल शुक्ल या शरद जोशी या हरिशंकर परसाई हैं या अंततः जो है ज्ञानी चतुर्वेदी हैं, एक बीच में सिद्धार्थ जी थे। व्यंग्य में और बहुत सारे लोग हैं, प्रेमचंद विजय काम कर रहे हैं, हरीश नवल हैं, लेकिन कहीं न कहीं टी पॉइंट बनता दिखाई देता है। वो श्रीराम शुक्ल वाली कृपा अभी कम दिखाई देती है। तो बहुत अच्छा है कि इस क्षेत्र में जो शून्यकाल है, शिल्प के स्तर पर और व्यंग्य की स्तरीयता के स्तर पर उसे आयत्त करने का प्रयास इन्होंने किया है। और ये उस क्षेत्र के भी है जहाँ की भाषा, जहाँ जिस आसपास के इलाके से राही मासूम रजा जैसे लोग पैदा हुए, तो जाहिर है कि वो बड़ी बहुत उर्वर ज़मीन है और वहाँ भी संगतियाँ, विद्रुपताएँ ज़्यादा हैं। और दिल्ली में रहते हैं तो महानगरीय जो जीवन है उसमें भी बहुत सारी बनावट है, बहुत सारे कृत्रिम लोग आसपास दिखाई देते हैं। तो उन सब का जो है जो ऑब्जर्वेशन है वो उसमें आया होगा। और इनकी अपनी जो भाषा है उसकी छौंक जो है वो इसमें आई होगी। तो मुझे लगता है कि इसको पढ़कर तो मैं बहुत आश्वस्त होऊंगा, लेकिन मुझे इनकी शैली जब वे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इनका जो वाचिक है वो इसमें घुल कर आया होगा। तो इससे बहुत निखर कर जो व्यंग्य रचना बनी होगी उसे पाठक भी पढ़ के बहुत चमत्कृत होगा। अंततः व्यंग्य का उद्देश्य यही है कि किसी बिंदु पर एक तिलमिलाहट से पैदा कर देना और उस चीज़ को दिखाना जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। व्यंग्यकार की बड़ी पैनी धार होती है और उसी धार से वो समाज को समझता है, उन विद्रुपताओं को अपने विवरणों में लेता है और कहीं अच्छी बारीक कटाई छटाई करता है। ऐसी कटाई छटाई करने वाले जो लेखक हैं वे जनता में बड़े पसंद किए जाते हैं, क्योंकि व्यंग्य का जो भाव होना चाहिए धीरे धीरे उस स्तर से नीचे आ गया था। तो बहुत अच्छी बात है कि व्यंग्य का जो क्षेत्र अभी तक एक अच्छे शिखर पर रहा है, उस परंपरा को फिर से ये अपने भीतर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बधाई राठी साहब को। अभी तक इनको निबंधकार के रूप में, एक अच्छे वक्ता के रूप में जानता ही है कि व्यंग्य का ये संग्रह देकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस विधा में काम करने की बड़ी ज़रूरत है, इसको इन्होंने अपनी उपस्थिति से समृद्ध किया है। बहुत बधाई राठी साहब। गिद्धों का स्वर्णकाल हंस प्रकाशन को भी बहुत बधाई कि इन्होंने बहुत अच्छे साज सज्जा से इसका प्रकाशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।